कि कुछ लोग कहते हैं कि जी खिलाफत का तो कुरान में कोई जिक्र ही नहीं, तो जब आप इसको कुरान से साबित नहीं कर सकते तो आप फिर मेरे साथ जो है इसको डिस्कस ना करें। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात यह कि यह एतराज़ जनरली आपको इस्लाम पसंदों से नहीं मिलता, ये आप लोगों को सेकुलर हज़रात से मिलता है। तो वो लोग जो कि असल में कुरान के मामले में खुद डाउटफुल हैं और इस्लाम के मामले में तो यकीनी तौर पर डाउटफुल हैं, तो वो आपको इस किस्म का एक आर्गूमेंट पेश करते हैं। हमारी आप कहें कुल सोर्सेस 4 है, तो हमारी पहली सोर्स बड़ी क्लियरली कुरान है, दूसरी जो है ना वो सुन्ना है, तीसरी इजमाए सहाबा है और चौथी जो है वो क़ियास है। ठीक है, ये 4 सोर्सेज, इसके अलावा कोई सोर्स नहीं। इससे बाहर हम कोई कानून साजी के हवाले से कोई बात हो तो हम सिर्फ इन 4 चीज़ों को रेफर करते हैं, कहीं हम रेफर नहीं करते। ठीक है, और इज्तिहाद वो प्रोसेस है जो कि जिसके जरिए हम इन 4 सोर्सेज को कंसिडर करते हुए किसी नई रियलिटी के लिए हुक्म डिराइव करते हैं। आपको कुरान के अंदर खलीफा का जिक्र मिल जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हम जानते हैं सूरह बकरा की 30वीं आयत उसमें फरमाते हैं वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। वो फरमा रहे हैं कि और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया मैं यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़मीन में अपना नायब खलीफा बनाने वाला। क्योंकि मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा उन बेशबहा आयात की तरफ जो कि हमें बड़ा क्लियरली ये कहती हैं कि देखें ज़मीन के ऊपर जो हुक्म है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का चलेगा, जो हाकिम है वो सिर्फ अल्लाह ताला है, जो कानून साज है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो मिसाल के तौर पे आप देखें सूरह यूसुफ की 40वीं आयत है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, यानी हुक्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए मखसूस है, हाकिम सिर्फ और सिर्फ। इसी तरह निसा की 59वीं नंबर आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। आप जरा सोचें कि हमें यहाँ पे अल्लाह की अताअत करने का कह रहे हैं, रसूल की अताअत करने का कह रहे हैं और साथ में उलिल अम्र की बात मानने का कह रहे हैं, उनकी अताअत करने का कह रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर इस्लाम के मुताबिक रूल करने वाले उलिल अम्र मौजूद नहीं होंगे तो हम इस फर्ज को कैसे पूरा करेंगे? कोई ना कोई तो हमारा बड़ा होगा, कोई ना कोई तो निज़ाम होगा। तो क्या हमें फिर ये कहा जा रहा है, नाउज़ुबिल्लाह, हमें ये आयत ये कह रही है कि आपने नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान इनकी अताअत करनी है, जो कि हम जानते हैं कि जितने जितने साल वो रहे उन्होंने तो इस्लाम को इंप्लीमेंट नहीं किया, उन्होंने तो सूद को इंप्लीमेंट किया, उन्होंने तो जो है ना ट्रांसजेंडर एक्ट पास किए, उन्होंने तो और हर किस्म की फहाशी, उन्होंने तो अपनी आंखें कान बंद रखी उन मजालिम से जो कि कश्मीर में ढाए जा रहे हैं, जो अफगानिस्तान में ढाए और जो गज़ा के अंदर ढाए जा रहे हैं। तो ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ये आयत भी इसकी फर्जियत को साबित करती है। और इसी तरीके से बेतहाशा और आयतें हैं, आयात हमें पता है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून हुमुल ज़ालिमून हुमुल काफिरून। ये 3 मुख्तलिफ आयात हैं जिनके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, और जो कोई नहीं नाफिज करता पूरे के पूरे इस्लाम को, सारा कुछ जो कि नाजिल हुआ उसको बिमा अंज़लल्लाह, तो वो आखिरी दर्जे पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बताया कि वो काफिर है। ठीक है, या कम से कम वो ज़ालिम है, कम से कम वो फासिक है। आप रसूल पॉइंट क्या है, आप इस बात को समझें कि कुरान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये क्लियर कर दिया कि हमारे लिए इस्लाम के मुताबिक रूल करना, इस्लाम के मुताबिक फैसले करना, इस्लाम के मुताबिक अहकाम जारी करना, ये हमारी फ़र्ज़ है। और जो ये करता है वो खलीफा कहते हैं, उस निज़ाम को खिलाफत कहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये कन्फ्यूजन या ये जो एक डिस्कशन है ये बड़ी बेजा है। अगर फिर भी आपका दिल नहीं मानता तो मैं आपको एक मज़ीद बात बताऊँ आपसे, क्या आपको हुदूद के ऊपर कि अल्लाह ने जो हुदूद नाफिज़ किए हैं, जिसका मतलब है कि आपके चोर के हाथ कटने हैं, आपके जो है ना ज़ानी को या संसार होना या 100 कोड़े पड़ने हैं, ये हुदूद कौन नाफिज़ करेगा? क्या ये हुदूद सिर्फ थ्योरेटिकली आए हैं, आज तो नाफिज़ नहीं हो रहे ना, तो इसको किसका फ़र्ज़ है नाफिज़ करना? हम किससे पूछेंगे? अगर खुदा ना खास्ता मुझसे कोई ऐसी गलती होती है और मैं चाहता हूं कि मैं अपने रब से जब मिलूं तो मैं पाक होकर मिलूं, तो मुझे तो ज़रूरत है उस बंदे की। क्या मैं अपना हाथ खुद काटने की कोशिश करूंगा? क्या मैं अपने आप को खुद कोड़े लगाऊंगा? क्या मैं अपने आप को पत्थर मार मार के हलाक करूंगा? या मैं एक ऐसे लीडर की तलाश करूंगा और उसका होना मेरे लिए ज़रूरी होगा जो कि इस सज़ा को, इन हुदूद को इंप्लीमेंट कर सके, नाफिज़ कर सके? मैं आपसे मज़ीद ये पूछते हैं कि जिहाद कौन करेगा? यानी आज हमें वो जो इस्लाम के मुताबिक रूल ना करने वाले लीडर्स हैं, वो भी जब जिहाद की बात आती है तो कहते हैं भाई आपका काम नहीं है, ये स्टेट का काम है, स्टेट ने इसका ऐलान करना है। तो कौन सी स्टेट ने ऐलान करना है? तो फिर कुछ उलमा ने ठीक पूछा ना कि क्या ये वही स्टेट है जिसने इस चीज़ का ऐलान करना है या कोई और स्टेट है? और लोगों को बड़ी सख्ती से इस बात की तरफ जो है ना लाने की ज़रूरत है और ये दलाइल उनके सामने रखने की ज़रूरत है कि कुरान में अपने मनपसंद अहकामात तलाश करना छोड़ें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस तरीके से बात कर रहे हैं और जिस तरीके से उसको फिर हमने देखा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने इंप्लीमेंट किया, उसको समझने की कोशिश करें और खिलाफत के लिए काम करने वाले बन जाएं। जज़ाकल्लाह खैर।